अभी हमारे गांव का बाहर का मेन रोड था, वो बना और वो आई थिंक ख्याल से 2 महीने 3 महीने में टूट गया। फिर रिपेयर हुआ, फिर 2 महीने 3 महीने में टूट गया। तो अगर ऐसे रोड बनेंगे तो फिर क्या ही अपेक्षा रखें। नहीं, सरकारी स्कूल तो अच्छे हैं, अगर आप पहले के मुकाबले कंडीशन देखो तो काफ़ी सही है, क्योंकि हम तो बचपन से यहीं खेलते थे, हमने सामने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है, तो अच्छी है। वो मेरे को मतलब है मेरे क्षेत्र के विकास से, अब उसमें कोई भी जीते, और ना तो मैं पार्टी देख के दूंगा, सीधी सी बात है, जो काम करेगा उसके लिए वोट है। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं बामनोली गांव की एक गली में, जहां पे हम यहाँ की आम जनता से कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही साथ आने वाले चुनाव में वो किसका समर्थन करना चाहेंगे इसके बारे में भी। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। नवीन कुमार। आप दिल्ली में कितने वर्षों से हैं? मैं बचपन से यहीं हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। आपके क्षेत्र का नाम क्या है? बामनोली। सर, आपके क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो कैसी हैं? आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनी हुई है। तो मतलब लास्ट कई सालों से तो ये बनी नहीं है। पूरे गांव में आई थिंक 2 सड़कें हैं जो अभी कुछ महीनों पहले, अराउंड मेरे ख्याल से 10 महीने पहले वो बनी है, बस सारी टूटी हुई है। तो आप लोगों ने इसके लिए कोई कंप्लेन करी थी? कंप्लेन कर रखी है, सबने कर रखी है, बट कुछ नहीं होता। जब इलेक्शन आते हैं तब थोड़ी बहुत सड़कें बना देते हैं। आप अगर अंदर जाओगे तो वहाँ पे आई थिंक 4 महीने हो चुके हैं, पत्थर पड़े हैं बनाने के लिए, और आज तक बनी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पानी की सुविधा कैसी है? पानी समय से आता है, साफ आता है? पानी तो अभी बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बाकी पानी ठीक है। और जो कूड़े वाली गाड़ी है उनका क्या है? वो टाइम पे आती है? सीवर वगैरह की जो साफ़ सफाई होती है वो समय से होती है? हाँ, कूड़े की गाड़ी तो टाइम से आती है, बस वही चीज़ है जो, वही एक चीज़ है जो टाइम से आती है। बाकी सीवर वीवर तो ऐसा है कि कई बार ओवरफ्लो हो जाता है, बट हाँ उसका टाइम हो जाता है, जल्दी हो जाता है उसका। तो मतलब उसका अगर कंप्लेन करे तो उसके लिए सॉल्यूशन मिल जा रहा है? हाँ, उसके लिए हो जाता है। बाकी सड़कों की मेन प्रॉब्लम है, गड्ढे आप बाहर भी देखोगे। तो अभी ये बस इलेक्शन से पहले थोड़ी बहुत रोडें बनी है। एक आई थिंक ये बाहर की बनी है जो हमारी फिरनी की है, और बाकी 1-2 गांव के अंदर की बनी है बस। अच्छा सर, जो आपके गांव का स्कूल है, सरकारी स्कूल है, पूरे दिल्ली में सरकारी स्कूल हैं, तो आपको क्या लगता है जो दिल्ली के शिक्षा का स्तर है वो कैसा है? जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें कैसी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को? नहीं, सरकारी स्कूल तो अच्छे हैं, अगर आप पहले के मुकाबले कंडीशन देखो तो काफ़ी सही है, क्योंकि हम तो बचपन से यहीं खेलते थे, हमने सामने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है, तो अच्छी है। अच्छा, आप ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे आई गेस सो, बट अगर शिक्षा की बात करी जाए कि बच्चों को शिक्षा कैसी दी जा रही है, आपको लगता है कि जैसी शिक्षा एक इस विद्यालय में बच्चों को मिलना चाहिए, जैसा अनुशासन बच्चों में आना चाहिए एक स्कूल के माध्यम से, तो वो मिल रहा है? देखो, ये है कि मैं तो सुबह चला जाता हूँ और शाम को आता हूँ जॉब से, तो अंदर जाके ये चीज़ है जो आप अंदर जाके देखो, अंदर का बंदा हो तो वो आपको बेटर बता पाए, या जो बच्चे के माँ बाप है वो बता पाए। तो इस चीज़ के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। बाकी हाँ ये है कि जैसे बंक वंक मारते हैं बच्चे, वो तो दिखते नहीं हैं, कभी छुट्टी होती है तो नॉर्मल जाते हैं आते हैं। हाँ, आपने बोला कि जैसे आप जॉब करते हैं, तो ट्रैफिक की समस्या के बारे में आपका क्या कहना है? ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो 40 से 45 मिनट लगती है, पर कई कई दिन मेरे को 2-2 घंटे लगते हैं, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सरकार ने तो रोडें बनाई है, और बाहर की रोडें तो ठीक भी है, ऐसा नहीं है, बट अब पॉपुलेशन ही इतनी है, गाड़ियाँ ही इतनी हैं, तो इसका तो कुछ है ही नहीं। आपको नहीं लगता है सरकार को कोई ऐसा कानून निकालना चाहिए जिसमें ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को ज़्यादा यूज़ करें अपनी पर्सनल गाड़ियों के अकॉर्डिंग? पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर डायरेक्ट भी तो हो, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमें लग रहे हैं 2.5 घंटे, अपने व्हीकल से लग रहा है हमें 1 घंटा, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों जाएंगे? मेन प्रॉब्लम ये है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो एक पॉल्यूशन काफ़ी बड़ा मुद्दा है जो कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे ही ठंड का समय आता है दिल्ली गवर्नमेंट ऑड और इवन का सिस्टम लगाती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ऑड इवन वर्क कर रहा है? हाँ, ऑड इवन काफ़ी हद तक ठीक लगता है मेरे को,
क्योंकि थोड़ी सी राहत मिल जाती है आने जाने में। अगर आप बाइक पे जा रहे हो, मतलब ठीक है किसी के पास एक गाड़ी है तो वो एक दिन बाइक पे भी जा ही सकता है, ऐसा नहीं है, या मेट्रो यूज़ कर सकता है, पर थोड़े दिन तो सही है। बाकी पोल्यूशन का ये है कि मेन गाड़ियों से नहीं है, मेन फैक्ट्रीज भी है तो उनसे भी होता है। अच्छा, आपके क्षेत्र में कोई मोहल्ला क्लिनिक? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक तो नहीं है, पर हाँ डिस्पेंसरी है, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक टेस्ट वेस्ट थोड़े बहुत हो जाते हैं, बाकी तो नॉर्मल ही है। वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं? हाँ, डॉक्टर, एक दो डॉक्टर बैठते हैं, बाकी टेस्ट वेस्ट भी होते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले आई थिंक पापा का कराया था, जिसमें कि मलेरिया और प्लेटलेट्स का टेस्ट हो गया था। हाँ। अच्छा, अभी चुनाव आ रहे हैं तो जो भी पार्टी जीतती है उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? तो अपेक्षा तो ये है कि बस नॉर्मल इंसान को क्या चाहिए, मिडिल क्लास मैन को चाहिए कि पानी, सड़कें, हवा, यही चीज़ें हैं जो होगी न, थोड़ी बहुत है। अगर ये चीज़ हो जाए तो किसी को कोई शिकायत ही ना हो। बट रोडें ऐसी होती है कि दिखाने के लिए, अभी हमारे गांव का बाहर का मेन रोड था, वो बना और वो आई थिंक ख्याल से 2 महीने 3 महीने में टूट गया, फिर रिपेयर हुआ, फिर 2 महीने 3 महीने में टूट गया। तो अगर ऐसे रोड बनेंगे तो फिर क्या ही अपेक्षा रखें। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको कुछ लगता है कि मतलब वैसे रोड क्यों बन रहे हैं, वैसी रोड क्यों बनवा रही है सरकार जो जल्दी टूट जा रहे हैं? अब पता नहीं, सरकार तो खैर नहीं बनवाती, सरकार की साइड से तो पैसा जाता ही है, बट बीच में अब वो कॉन्ट्रैक्टर कैसा है, क्या है, या मेन जो उनके ऊपर है सरकार की, गवर्नमेंट की तरफ से जो है, वो ध्यान नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से ये होता है। मेन सरकार तो पैसे देता ही है, बाहर की भी तो रोड बनती है अच्छी, तो वो भी तो कई साल टिकती है। यही क्यों गाँवों की और इनके आसपास की रोड सबसे ज़्यादा ख़राब होती है और सबसे जल्दी टूटती है। अच्छा, जो दारू है, ये आपने सुना होगा कि दारू के ठेके खोले जा रहे थे, भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ रहा था और काफ़ी विवाद भी खड़ा हुआ था, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब दारू के ठेके तो ये ऐसे थे कि परचून की दुकान की तरह लाइसेंस बांटे गए हैं, तो और एक के साथ एक देने का मतलब है जो कभी कभी पीता है वो, जब उसको एक की जगह 2 मिल रही है तो वो तो पेटियाँ की पेटियाँ उठा के स्टॉक करेगा और वो नशेड़ी ही बनेगा। कोई दिमाग थॉट्स तो उसके कुछ रहेंगे नहीं, ना सोच रहेगी, तो पियो खाओ आ जाओ, घर में लड़ाई। तो ये तो बहुत गंदे चीज़ें हैं, ठीक है, और पहले ही मतलब चीज़ तो ये है ही ख़राब, और ऊपर से इतनी सारी खोल दी गई है और एक के साथ एक की बाय 1 गेट 1 स्कीम दी, तो वो तो बहुत ख़राब है। अच्छा, जो दिल्ली है हमारे देश की राजधानी है और दूसरे देशों की भी राजधानियां हैं, तो उनसे एक राजधानी की तुलना में दिल्ली की तुलना करी जाए तो आपको क्या लगता है, दिल्ली एक राजधानी के लायक है? वैसा विकास हो रहा है दिल्ली का? और विकास वैसा नहीं हो रहा है, होना तो चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली के आसपास है, सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन चाहिए होती है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होती है, वो सब कुछ है दिल्ली के पास, पर फिर भी वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो लाइक जैसे हमारे केजरीवाल जी कहते थे कि भाई यमुना साफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, तो वो तो आज तक हुआ नहीं है। अच्छा, केजरीवाल जी ने इस्तीफ़ा दे दिया और अतीशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो अतीशी जी जो काम कर रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है? तो अभी तक तो उनका कुछ काम सामने आया ही नहीं है, तो उस पर क्या ही बताएं। वो एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं हमारे दिल्ली की, तो आपने कुछ देखा है उनके बारे में, कुछ सुना हो? नहीं, अभी तक तो मतलब ज़्यादा इतना तो मैं खैर न्यूज़ में भी ध्यान नहीं देता, बट हाँ अगर मेरे सामने कुछ चीज़ें हो रही है, अब वो कर रही है या तो बीजेपी या कोई भी कर रहा है, तो उसका नाम लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो कर रहा है वो कर रहा है। कुछ चीज़ें केजरीवाल ने भी ठीक किया और बीजेपी ने भी बहुत सारी चीज़ें ठीक की है। इंटरनेशनल लेवल पे मेन बीजेपी ने बहुत सारी चीज़ें ठीक की है जो अब से पहले नहीं होता था। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि केजरीवाल सरकार काम तो करना चाहती है, बट जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार है, वो केजरीवाल सरकार को रोकती है काम करने से, टांग अड़ाती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सिंपल सी चीज़ है, यमुना साफ़ करने से किसने रोका? जब आए थे जब बोला था, तो सिंपल सी एक ही चीज़ है, इसी से लगा लो। अब काम करना जिसको काम करना हो तो वैसे भी करेगा, एक इस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से करेगा। और जो चीज़ें बोली है और जो हो सकती है वो तो कर लो, जो नहीं हो रही कोई बात नहीं, वो बाद में हो जाएगा, बट जो हो सकती है, जो खुद के हाथ में है, वो करवाओ ना। तो
आने वाले चुनाव में आपके दिमाग में कोई ऐसा चेहरा हो जो आपको लगता हो कि वो अगर जीते तो आपके क्षेत्र का विकास हो? देखो मेरे को मतलब है मेरे क्षेत्र के विकास से, अब उसमें कोई भी जीते, और ना तो मैं पार्टी देख के दूंगा, सीधी सी बात है, जो काम करेगा उसके लिए वोट है। अच्छा, ये दारू का भी घोटाला हुआ था और बहुत सारे घोटाले हो रहे थे, उनके का क्या कहना है? भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बढ़ते जा रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है? भ्रष्टाचार तो ऐसा है कि कोई कहता है, कोई डिक्लाइन करता है कि भाई हाँ मैं तो हूँ ही नहीं, और रिपोर्ट भी आ रही है, तो ये तो अलग ही चीज़ है। इसके बारे में तो जो डीप किसी ने न्यूज़ देखी होगी और सुनी सुनाई न्यूज़ों में और जो अंदर की चीज़ें है उसमें बहुत फ़र्क होता है। लोग बोल रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए बस मुफ्त कराई गई है उसकी वजह से भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो उसमें आपका क्या कहना है? तो ये फिर इक्वलिटी राइट्स कहाँ है? मतलब अगर महिलाओं को दे रहे हो तो मर्दों को भी तो दो, मेंस को भी तो दो, तो वो भी तो मतलब बेचारे आए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 5-10 रुपए की टिकट कोई ख़रीद नहीं सकता, सब खरीद सकते हैं, तो या तो डिस्काउंट कर दो दोनों के लिए अगर ऐसा है तो, वरना आप अगर नॉर्मल सी चीज़ देखो तो मेंस के लिए तो बहुत सारे चीज़ों में कानून ही नहीं है। लाइक जैसे अभी आप बेंगलोर वाला केस देखो, उन्होंने सुसाइड किया है, और वो केस है जो सामने आया है। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि फेक डाउरी के केस, ये अभी मेरे फ्रेंड के साथ ही हो रहा है, तो बहुत सारे चीज़ है। अच्छा, विमेंस की सिक्योरिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, टॉपिक है, तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो रात्रि के समय में दिल्ली में निडर होकर घूम सकती हैं अपने काम के लिए? लोग होते हैं जिनकी नाइट शिफ्ट होती है, डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको लगता है कि माताएं बहनें निकल सकती हैं, निडर होकर सुरक्षित हैं वो? देखो ये तो मैं खुद जाता हूँ कई बार, मेरी फ्रेंड्स भी होती है, हम घर वालों के साथ भी जाते हैं, मेरी बहन भी होती है, तो मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है। वो कोई केस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कई होते हैं जो नहीं होने चाहिए और हो जाते हैं, बट आई थिंक काफ़ी हद तक ठीक है। अब वो तो केस कहीं भी हो सकते हैं, ना तो दिल्ली में नहीं, पूरे इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड में भी। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ भी हो जाता है, उसका क्या ही बोलोगे आप? लोगों से बात करके पता चल रहा है कि इस गांव का सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क। जिससे भी बात कर रहे हैं वो बस बोल रहा है कि हमारी सड़कें बनवा दो, हमें राहत मिल जाएगी। तो यही थी यहाँ की आम जनता से बातें। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहे एयर न्यूज़। मैं श्रेया ठाकुर, धन्यवाद।